कच्चा तेल ये रह रहकर हमारी नजरों के सामने आ रहा है। इसमें जो गिरावट आई है, अब सब यही जानना चाहते हैं कि भारत को इससे कितना फायदा हो सकता है, कौन से सेक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इन सब की सारी डिटेल लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, पहले तो बताइए, हम टिपिकली तो यही जानते हैं कि भारत के लिए पॉजिटिव है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमें अपनी जरूरत का 80-85% इम्पोर्ट करना पड़ता है। करेक्ट। तो अभी जो स्थिति है, कितना फायदेमंद है? देखिए नेहा, एक्चुअली ना अब मौका ऐसा है कि हर जगह पर आपको ये देखना पड़ रहा है कि भारत को फायदा कहाँ है, कहाँ हमारा गेन है, क्योंकि और तो हर तरह से आपको बड़ी नेगेटिव, सेंटिमेंटली नेगेटिव, टेक्निकली नेगेटिव चीज़ें भी दिख रही हैं। तो आपने जैसे बताया कि 85% अगर हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स और जो बाय प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, उसके चलते हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे बहुत भार पड़ता है। एक एस्टिमेशन है कि यानी अगर $10 पर बैरल क्रूड गिरता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 14-15 बिलियन डॉलर से कम हो जाता है। यानी बहुत बड़ी फिगर है। 1.22 लाख करोड़ और 1.3 लाख करोड़, जो कि लगभग जीडीपी का 0.4% हिस्सा है। तो उस तरह से, उस लिहाज से अगर आप देखें तो ऑफकोर्स आपका अगर इंपोर्ट बिल कम हुआ तो आपकी इन्फ्लेशन ईज आउट हुई। इन्फ्लेशन लगभग, आपकी रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 50 से 60 बीपीएस पॉइंट घट जाती है अगर हर बार $10 पर बैरल क्रूड घटता है। तो अगर हम पीक से देखें तो हम लगभग यहाँ से लगभग $30 पर बैरल तो गिर ही चुके हैं। तो ये रीजन है। अब इसमें फायदा किन किन को है, क्योंकि जितना भी क्रूड या क्रूड डेरिवेटिव है, बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए बाय प्रोडक्ट है, कई इंडस्ट्री के लिए तो इनफैक्ट रॉ मटेरियल का बहुत मेजर कंपोनेंट है। आप जैसे कि पेंट्स की बात करें, वहां लगभग 40% रॉ मटेरियल का जो कंपोनेंट है वो क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरह से एविएशन की बात करें, वो एक सेपरेट मैटर है कि इंडिगो आज क्यों गिरा हुआ है, या फिर ये काउंटर्स आज इतने अच्छे चले क्यों नहीं। लेकिन आप देखें तो जैसे कि ओएमसी, वहां पर दबाव कम है बजाय कि पूरे मार्केट पे जिस तरह का दबाव है, क्योंकि तो एविएशन हुआ, ओएमसीज हुए, स्पेशलिटी केमिकल हुए, यहाँ तक कि सीमेंट कंपनियां हुई, यहाँ पर भी इनके कंपोनेंट जो है 40-50% कंपोनेंट रॉ मटेरियल का क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स है। टायर के लिए भी आप बात करें, वहां पर भी क्रूड डेरिवेटिव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पड़ जाते हैं। तो ये सारी इंडस्ट्री को, इन सारे स्पेसेस को फायदा होगा जब तक क्रूड पर प्रेशर रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ऑन द फ्लिप साइड किसको नुकसान है? जितने भी ऑयल एक्सप्लोरर्स हैं, ओएनजीसी हुआ, ऑयल इंडिया हुआ। आप ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में भी कंपेयर करें, क्योंकि ओएनजीसी का थोड़ा स्टेक है एचपीसीएल में, वहां पर आपको थोड़ा प्रेशर कम दिख रहा है। प्रेशर है इस पर भी, लेकिन ऑयल इंडिया पर ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज पे प्रेशर होगा, एचओईसी पर प्रेशर होगा। तो ऑयल एक्सप्लोरर्स पर प्रेशर होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर फायदा होगा, और जितनी भी ये तमाम पेंट, टायर, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, सीमेंट, ये सब बाय प्रोडक्ट यूज करती हैं कंपोनेंट क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव को एज अ रॉ मटेरियल। तो इन सबको फायदा है। करेक्ट। जिन जिन सेक्टर्स में या जिन जिन आप कह सकते हैं कि कंपनियों में रॉ मटेरियल का एक बड़ा हिस्सा निकल कर आ जाता है, कच्चा तेल, उसके डेरिवेटिव, वहां पर तो जरूर फायदे की बात होती है। आपके मार्जिन्स को यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू प्रियंका पूरी डिटेल के लिए। अच्छा, अब सिडानी जी, हमने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर पेंट स्पेस के लिए बात की थी। ओएमसीज, इसमें आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं? देखिए नेहा, ओएमसीज में मुझे एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों ही बेहतर लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों ही कंपनियों को काफी फायदे मिल सकते हैं। ओनली ऑन द फ्रंट, नॉट ओनली ऑन द फ्रंट ऑफ कच्चा तेल नीचे गिरने पे मार्केटिंग मार्जिन बेहतर होते हुए, इनकी रिफाइनिंग कैपेसिटीज भी है। जो रिफाइनिंग कैपेसिटीज अगर हिस्टोरिकली देखा जाए पिछले 3-4 क्वार्टर्स से, तो ऑन अ वाई अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन का कंसर्न। ये और भी बेहतर हो सकते हैं। तो ओएमसीज में मुझे 2 ओएमसीज 3 में से 2 तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं, वो है बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। ये दोनों ही आप निवेश के रूप में जरूर खरीदारी के लिए ऐड कर सकते हैं। हम देख भी